हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ बाबा बैजनाथ के दर्शन बिना बासुकीनाथ के बिल्कुल अधूरा माना जाता है। तो मेरे साथ चलिए, अब आपको मैं बाबा बैजनाथ के बाद बाबा बासुकीनाथ के भी दर्शन कराती हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कहा था कि हम पहले रूम पर गए और हमने कपड़े वगैरह अपने बदल लिए हैं। वो जो भीगा हुआ कपड़ा था, शिव गंगा में हमने नहाया, फिर उसी कपड़े से जाकर हमने जल अर्पण किया। तो उसके बाद हम सब निकल पड़े हैं। यहाँ से जा रही हूँ मैं, यानी हम लोग ठहरे हैं बिल्कुल मंदिर के पास और अब मैं जा रही हूँ टावर और वहाँ से हम करेंगे गाड़ी। जी हाँ, वहाँ से गाड़ी करके हम बासुकीनाथ जाएंगे। तो यहाँ से बासुकीनाथ है सिर्फ 50 किलोमीटर। तो अब देखते हैं 50 किलोमीटर जाने में हमें कितना समय लगता है। लगभग 50 किलोमीटर का यह सफ़र बहुत ही रमणीक रहा, बहुत ही सुहाना रहा और बरसात का समय था, इस वजह से हरियाली भी हर तरफ थी और सड़कों की व्यवस्था भी मैं कहूँगी इस बार मैंने बहुत अच्छी देखी झारखंड में। बस अब हम बासुकीनाथ पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा समय हमें नहीं लगेगा। ड्राइवर जी ने बताया कि बस 15 से 20 मिनट बस लगेंगे हमें। तो चलिए, इन 15 से 20 मिनट के बीच में मैं आपको बासुकीनाथ श्री श्री बासुकीनाथ धाम जी की पूरी कथा बताती हूँ कि क्यों यहाँ पर भगवान शिव को बासुकीनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। अगर हम इस धाम के इतिहास पर नज़र डालें तो कई सारे पौराणिक कथाएं हमें मिल जाएंगे। तो उन्हीं में से जो मुख्यतः दो प्रचलित है इस इलाके में, वो मैं दो कथाएं आपको यहाँ पर सुनाना चाहती हूँ। तो पहली कथा कुछ इस प्रकार है। यहाँ की पहली और प्रसिद्ध कथा भी सागर मंथन से ही जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि सागर मंथन के दौरान पर्वत को मथने के लिए वासुकी नाग को ही माध्यम बनाया गया था और इन्हीं वासुकी नाग ने इन स्थान पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी और यही कारण है कि यहाँ विराजमान भगवान शिव को वासुकीनाथ के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब आपको यहाँ की जो दूसरी प्रसिद्ध कथा है वो सुनाती हूँ। ऐसा माना जाता है कि यह सुंदर रमणीय निषद प्रदेश के वोगली नामक ग्राम में बासु नाम का एक सदाचारी मनुष्य रहता था। एक बार भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के कारण बासु के घर में बिल्कुल अनाज नहीं था। वह अपने परिवार की भूख को शांत करने के लिए एक रोज कंदमूल की खोज में निकल पड़ा और एक स्थान से लता कुंज को हटाकर कंद की जड़ में खंती से प्रहार किया तो उस स्थान पर नागनाथ लता कुंज से ढके हुए थे, जिसके बारे में बासु को बिल्कुल पता नहीं था। खंती के प्रहार से भोले शंकर नागनाथ के लिंग से खून की धारा बह निकली, जिसे देख बासु घबरा गया और जल्दी से मिट्टी ढककर आगे बढ़ गया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि हे बासु, तुम चिंता मत करो, मैं नागनाथ हूँ, तुम मेरी पूजा करो। और इसके बाद से आकाशवाणी के अनुसार वहाँ पूजा अर्चना की। पूजा से खुश होकर नागनाथ ने दर्शन दिया और कहा, तुम्ही से इस युग में मैं प्रथम पूजित हुआ, इसीलिए भक्तगण आज से मुझे बासुकीनाथ के नाम से जानेंगे और भक्तजन वही फल पाएंगे। और इस तरह से नागनाथ ज्योतिर्लिंग बासुकीनाथ कहलाए। तो सुनी ना कहानी आपने, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की माइथोलॉजिकल अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मुझे फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ, जिस जगह पर जाती हूँ, वहाँ की जो फेमस कहानियाँ होती हैं, वहाँ की जो लोक कथाएँ होती हैं, वो मैं अपने चैनल पर ज़रूर डालती हूँ। गाड़ी से बाहर निहारते हुए इन सुंदर दृश्यों को देखते हुए बिल्कुल अब हम पहुंचने ही वाले हैं। ये लीजिए, पहुंच भी गए। ये सारी जो दुकानें दिखनी शुरू हो जाती है ना, मतलब आप मंदिर पहुंच गए हो। यहाँ पर इस तरह के देखिए, गले में पहनने वाले इस तरह के धागे मिलते हैं यहाँ पर बहुत सारे, जिसमें भगवान के लॉकेट बने होते हैं, उनके नाम लिखे होते हैं या चित्र बने होते हैं और लोग बड़ी श्रद्धा से इसे अपने साथ ले जाते हैं। बाबा बासुकीनाथ के दर्शन करने के लिए हम श्री श्री बासुकीनाथ धाम आ चुके हैं। तो चलिए, अब चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो ये अभी मैं बढ़ रही हूँ मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर हमें बहुत दूर में जूता हमने खोल दिया है, बस पैदल ही जा रही हूँ। और जल की क्या व्यवस्था है, अगर आप सुल्तानगंज से आते हैं तो मैंने कहा था कि 2 डब्बा आप जल लेकर आएंगे, एक बाबा धाम में चढ़ाएंगे और एक यहाँ बासुकीनाथ में। जल की क्या व्यवस्था है वो मैं बताती हूँ। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि अगर आप सुल्तानगंज से पैदल जल भर कर आ रहे हैं तो 2 डब्बे जल उठाएंगे। एक आप बाबा धाम में
अर्पण करेंगे जल, और जो दूसरा डब्बा होगा वो आप यहाँ वासुकीनाथ में चढ़ाएंगे। लेकिन हमारे जैसे लोग जो जल उठाकर नहीं आए हैं फिर भी दर्शन करना चाहते हैं और पूजा करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर जल खरीद सकते हैं। तो जैसे हमने बाबा धाम में जल खरीदा था और वहाँ पर अर्पण कर दिया, और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर जल लेंगे और बाबा को अर्पण करेंगे, बाबा बासुकीनाथ को अर्पण करेंगे। और मेरे पीछे जो आप देखते जा रहे हैं वो पूरी दुकानें सजी हुई हैं। इस तरफ थोड़ा और ज़्यादा आपको दिखा दूँ तो ये देखिए मेरे पीछे पीछे पूरी आपको दुकानें दिखेंगी। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट सजा हुआ है। खाने पीने की दुकानें हैं, मोती माला मूंगा और पीतल के सामान है, स्टील के सामान है, बहुत सारी चीज़ें। यानी लोग आते हैं तो मतलब समझिए कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाना चाहते हैं और उसकी पूरी व्यवस्था है। तो चलिए अब सबसे पहले मंदिर जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको मार्केट का और भी दृश्य दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये मिल रहे हैं गंगा जल और यहाँ पर है ये फूल। तो यहाँ से मैं कुछ फूल और गंगा जल ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसे बाबा को अर्पण करूँगी। तो ये हमने गंगा जल ले लिया है। यहाँ पर इसी तरह की व्यवस्था होती है। और जो लोग सुल्तानगंज से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, कांवरिया आ रहे हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन मैं यहाँ आम लोगों की बात कर रही हूँ जो कांवर उठाकर नहीं आ रहे हैं, सुल्तानगंज से नहीं आ रहे हैं, तो वैसे लोग इस तरह से जल की व्यवस्था कर सकते हैं। अब चलिए फटाफट, देर बहुत हो गई है। आज की जो हमारी शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे जसीडीह से और ये करते करते हमें 1 बज चुके हैं। चलिए फटाफट अब मंदिर की तरफ चलते हैं। और ये जल लेकर मैं बढ़ चली हूँ मंदिर की तरफ। अभी भी काफ़ी भीड़ भाड़ है, भादों का महीना चल रहा है। वैसे सावन में तो इतनी भीड़ होती है बता दूं कि दर्शन करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी भी भीड़ है, काफ़ी है। तो ये देखिए ये मैं चल पड़ी हूँ लाइन लगने की तरफ। जी हाँ, दर्शन को सुचारू रूप से करवाने के लिए लाइन लगवाया जाता है ताकि भक्तजन अपनी अपनी बारी के अनुसार दर्शन कर सकें। और मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ अपनी पंक्ति में लगकर। और देखिए हमारी लाइन धीरे धीरे बाबा के मंदिर की तरफ बढ़ती हुई, यानी पहले हम भगवान शंकर को जल अर्पित करेंगे, बाबा बासुकीनाथ को जल अर्पित करेंगे और उसके बाद मैं जाऊंगी पार्वती मंदिर में। तो ये लीजिए, ये बिल्कुल जो दरवाज़ा है उसके करीब आ गई हूँ। आप भी आइए, बहुत अच्छे से जल अर्पित कीजिए, किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर हर चीज़ की अच्छी व्यवस्था है, सुरक्षा से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सब कुछ। ये है छोटा सा दरवाज़ा, सिर झुकाकर इस तरह से जाना होता है और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सब लोग जल लेकर यहाँ पर आते हैं और बाबा से अपनी मनोकामना मांगते हैं। और इसके बाद देखिए बहुत भीड़ है, फिर भी मैं आपको कोशिश कर रही हूँ यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है वो आपको मैं दिखाऊँ। ये लीजिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्रेम रोककर आपको दिखाने की कोशिश की है। यही हैं श्री श्री 1008 बाबा बासुकीनाथ। दर्शन कर लीजिए, बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। तो हमने भी आज बहुत कष्ट भरे लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। सच में बहुत बहुत मन आनंदित हुआ। तो चलें अब बाहर की तरफ निकले, यहाँ पर भीड़ लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो अब मैं निकल रही हूँ मंदिर से बाहर। और इस पूरे सफ़र में हमारे साथ रहे हैं हमारे गौतम भाई भी, उन्होंने हमारी सच में बहुत ज़्यादा मदद की। और यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं बढ़ चली हूँ माता पार्वती के दर्शन के लिए। बाबा बासुकीनाथ के कष्ट भरे दर्शन हो गए और ये मैंने आपको पूरा दिखाया भी। और ये फिर से मैंने जल ले लिया है और ये है माता पार्वती के लिए। तो चलिए माँ पार्वती के भी दर्शन करते हैं। और यहाँ भी पूजा की वही विधि है जो बाबा धाम में मैंने दिखाई थी। एक बाबा का मंदिर है, बासुकीनाथ जी का मंदिर है और एक पार्वती जी का मंदिर है, और दोनों में जल चढ़ाया जाता है और दोनों का गठबंधन यहाँ भी उसी तरह है। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। चलिए पहले पार्वती मंदिर में पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये मंदिर भी छोटा सा मंदिर है, इसके जो दरवाजे हैं वो भी बहुत छोटे से यहाँ के दरवाजे हैं। तो देखिए अब उसमें एंट्री हो रही है और यहाँ भी मैं माता पार्वती के दर्शन आपको बहुत ही साफ और बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। बिल्कुल ध्यान दीजिए। ये लीजिए, ये माता पार्वती की मूर्ति है। सब लोग अच्छे से वहाँ पर जल अर्पित करते हैं। बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, इसलिए जल अर्पित करके तुरंत वहाँ से निकल जाना होता है। तो ये आ गई हूँ बाहर
और हमारी जो पूजा है माँ पार्वती की वो हो गई है। और यहाँ से हम निकल पड़ते हैं। और वहीं बगल में एक छोटी सी और भी मंदिर है माँ काली की, वहाँ भी मैंने सोचा कि क्यों न वहाँ भी दर्शन कर लें। और भी इस तरह के वहाँ छोटे छोटे प्रांगण में बहुत सारे मंदिर बने हैं, तो आपकी जैसी जितनी श्रद्धा हो आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये माँ काली के सामने माथा को टेकते हुए, चलिए अब यहाँ से निकलती हूँ बाहर। ये हमारे आज के बाबा बासुकीनाथ धाम के दर्शन पूरे हो गए हैं। और यहाँ की थोड़ी सी भीड़ आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है अभी भी। और ये लीजिए, ये प्रांगण में मैं आपको दिखाती हूँ, ये बाबा का मंदिर है और ये माँ पार्वती का मंदिर है, और दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। यहाँ पर द्वार खोलने के दौरान भक्तों को द्वार से दूर जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय भगवान शिव और देवी पार्वती एक दूसरे से मिलते हैं। और हम हिंदुओं में यह मान्यता है कि बाबा बैजनाथ धाम में विराजमान भगवान शिव जहां दीवानी मुकदमों की सुनवाई करते हैं, वहीं बाबा बासुकीनाथ फौजदारी फरियाद सुनते हैं और उनका निराकरण बहुत ही जल्दी से कर देते हैं। और बासुकीनाथ में भगवान शिव का स्वरूप नागेश स्वरूप है। यही कारण है कि यहाँ भगवान शिव को दूध अर्पित करने वाले भक्तों को भगवान शिव का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मैंने आपको पूरा बासुकीनाथ मंदिर दिखाया और मैंने भी बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। माँ पार्वती के भी दर्शन हो गए, बाकी जितने छोटे छोटे मंदिर थे उसके भी दर्शन हो गए। अब पूरे दर्शन करने के बाद सच कहती हूँ, मन में इतनी शांति मिल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे आना सार्थक हो गया। एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है। ऐसा लग रहा है सच में नस नस जो है ना वो पॉजिटिविटी से भर गया है। और मैं चाहूँगी कि मैं इस पॉजिटिविटी का जो यूज़ है वो हमेशा अच्छी जगह पर करूँ और अपने काम को आगे बढ़ाऊँ और अपने पूरे परिवार की अच्छी तरह से देखभाल करूँ। और मेन पूजा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि अंग अंग में पॉजिटिविटी भर जाए, आपके जीवन में पॉजिटिविटी भर जाए। तो देर हुई आज, मैंने माना कि आज थोड़ी देर हुई, 1-1:30 बज गए हमें यहाँ पर पूजा करते करते, लेकिन पूजा बहुत अच्छे से हुई। और अब मैं ये चाहती हूँ कि सुबह से मैं भूखी हूँ, मैं आज के बारे में बताती हूँ कि सुबह से मैं भूखी हूँ। सिर्फ आपने देखा ना 1-2 पेड़े जो मैंने खाए, बस वही पेड़ा खाया है और कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मैंने सोचा ही था कि मैं जब बाबा धाम की पूजा करूँगी, बासुकीनाथ की पूजा करूँगी, तो वो खाली पेट करूँगी। तो वो खाली पेट मेरी पूजा जो है वो संपन्न हो गई है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अब थोड़ा कुछ खाऊँ, तो अब चलते हैं कुछ खाने के लिए, यानी कि कुछ पेट पूजा हो जाए। भूख तो बहुत जोर से लगी है। अब चलते हैं कुछ नाश्ता पानी करने और खाने पीने। और ये बढ़चली में खाने पीने के स्टॉल्स को देखने के लिए, तो बिल्कुल ट्रेडिशनल हमें नज़र आया। यहाँ पर मिलते हैं मूढ़ी, पकौड़ी, सब्ज़ी और बहुत सारे नमकीन आपको दिखाई देंगे। और साथ में ये तो यहाँ का बिल्कुल फेवरेट है, वो है दही और चूड़ा। और साथ में मिलती है आपको सब्ज़ी, आलू परवल की या जो सीज़न की सब्ज़ी होती है वो मिलती है। लेकिन मेरा ये खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मुझे खाना था कुछ चटपटा, और मिल गया मुझे चटपटा। और गोल गप्पे से ज़्यादा चटपटा क्या होने वाला था। बिल्कुल यहाँ भी मैंने गोल गप्पा ट्राई किया। टेस्टी है, सच में टेस्टी है भाई। और वैसे भी दिन भर से खाई नहीं हो ना, तो बहुत ज़्यादा ही कुछ टेस्टी लग रही है। चलिए, गोलगप्पे को खाने के बाद, उसे अच्छी तरह से एंजॉय करने के बाद, अब हम निकल पड़े हैं सच में खाना खाने के लिए मारवाड़ी बासा में। यानी इस तरह के आपको बहुत सारे स्टॉल यहाँ पर दिखाई देंगे खाना खाने के लिए। यानी पहले मैंने गोलगप्पा खाया, वो मुझे रास्ते में दिख गई, तो मैंने, पता है ना मुझे गोलगप्पा छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। हर जगह का मैं ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत सारे गोलगप्पे के वीडियो बनाए हैं। आपने कहाँ कहाँ देखे हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और उसके बाद ये देखिए, ये हमारी आ गई है थाली, इसमें चावल आना अभी बाकी है। और ये है मारवाड़ी थाली, यहाँ पर हम मारवाड़ी बारसा में खाने के लिए आए हैं। ये आलू की सब्ज़ी है, ये दाल है, ये कढ़ी है, ये अचार है, ये आलू और पटल की हमारी बिहारी स्टाइल की भुजिया है, और ये 2 रोटी है, देखिए तवा रोटी, और इसमें घी गरम करके अच्छी तरह से लगा कर दिया गया है। तो पहले मैं रोटी खाऊंगी और उसके बाद हम खाएंगे चावल। तो पहले रोटियां खाती हूँ। खाना बिल्कुल सात्विक है,
यानी कि किसी भी तरह के लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वैसे भी आपको पता है मैं किसी धार्मिक स्थल पर आई हूँ और धार्मिक स्थल पर खाना खा रही हूँ, और ज़्यादातर जितने धार्मिक स्थल होते हैं यानी कि कोई धाम होता है, उन सभी जगहों पर बिना लहसुन प्याज के ही खाना बनाया जाता है। बहुत ही सात्विक भोजन है, बहुत टेस्टी भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ख़ास बात है कि इतनी देर से जो भूखी हूँ ना, ये 2:20 हो रहे हैं, अभी 2:30 बज रहा है, तो सोचिए 2:30 बजे अगर खाएं तो अच्छा ना लगे तो और क्या बताऊं। तो खाना बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, बहुत बहुत मज़ेदार लग रहा है। ये एक चटनी दी गई अभी स्पेशल। सरसों डाला गया। किस चीज़ की चटनी है? हाँ, ओल का। और ये कश्मीरी। अच्छा, तो ये कश्मीरी मिर्च का है और ये ओल की चटनी है। हमारे इधर बिहार और झारखंड में ओल बहुत खाया जाता है, तो इसके साथ खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मज़ेदार। बहुत तृप्त होकर मैंने खाना खा लिया। देर हो गई थी तो खाना बहुत अच्छा भी लगा, खाना अच्छा बहुत था भी। और इसके बाद अब इसी तृप्ति के साथ मैं इस ब्लॉग का अंत यहीं पर करती हूँ। आज का मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताते रहिए। और मैंने तो कई बार कहा है कि आपके कमेंट्स मेरे लिए फीडबैक का काम करते हैं। मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाना चाहती हूँ, जो कि बना भी रही हूँ, और आने वाले समय में बहुत सारे और ट्रैवल ब्लॉग मेरे आने वाले हैं, उन्हें भी आप देखते रहिएगा। और मेरे इस वीडियो को दीजिए ढेर सारा प्यार, और आप सभी को बाबा बासुकीनाथ की कृपा बरसे, और आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, और मस्त रहें और व्यस्त रहें। और इसी विचार के साथ हैव ए नाइस डे। बाय बाय।